दोस्तों ये है ट्रायम्फ की स्पीड T4। जब एक बाइक ट्रायम्फ की पहले से 400 सीसी की मार्केट में थी तो भाई इसको लॉन्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी, इस बाइक का कैरेक्टर क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया गया और किन राइडर्स के लिए इस बाइक को बनाया गया है, वो सारी बातें हम इस डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू में करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके नाम से। बाइक का नाम है स्पीड T4। T4 क्यों? T4 मतलब टॉर्क, यानी कि ये बाइक टॉर्क ओरिएंटेड है और इसे बनाया गया है टॉर्क लवर्स के लिए। सो गाइज ये टॉर्क ओरिएंटेड बाइक है। तो भाई शुरुआत करते हैं इसके इंजन से कि भाई इंजन में क्या बदलाव कंपनी ने किए हैं। आपको इंजन वही मिलता है जो पहले स्पीड 400 में आता था। 398 से इसका लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOS इंजन मिल जाता है, लेकिन भाई इसकी जो पावर है उसमें काफ़ी कंपनी ने चेंजेस किए हैं। इसके इंजन को भाई इस तरह से रिट्यून किया गया है ताकि ये सिटी और हाईवे दोनों की राइड को बहुत ज़्यादा कंफर्ट वाला और एफर्टलेस बना सके। इस बाइक में आपको 36 Nm का टॉर्क मिलता है और 31 PS की पावर आपको मिलने वाली है। जो पहले जो स्पीड आती थी, जो स्पीड अभी भी आ रही है, उसके अंदर आपको 40 PS की पावर और 37 Nm का टॉर्क मिलता है। उससे इसकी पावर थोड़ी सी लेस है, कम है, लेकिन भाई जो इंजन का कैरेक्टर है ना, उसको भाई कंपनी ने टोटली चेंज कर दिया है। स्पीड 400 के मुकाबले इस बाइक का जो टॉर्क है भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इंजन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसके मुकाबले। इसका जो आपको इनिशियल टॉर्क मिल जाता है वो 2500 RPM पे आपको 85% ऑफ टॉर्क ये बाइक जनरेट कर देती है, जबकि जो 400 है उसका जो टॉर्क है वो आपको 3100 से 3500 RPM के बीच में मिलता है। बाइक का लो एंड टॉर्क बाइक काफ़ी ज़बरदस्त है और उसका फर्क पड़ता है इसकी क्रूजिंग स्पीड पर। अगर आप 100 km/h की स्पीड पर क्रूज कर रहे हैं तो T4 के साथ आपको बस 5450 RPM पर ही 100 की स्पीड मिल जाएगी, जबकि स्पीड 400 की जो स्पीड है वो आप 100 पर अगर क्रूज करोगे तो आपको 6150 यानी 700 RPM पर ज़्यादा पर 100 की स्पीड आपको क्रूज करने को मिलेगी। इससे क्या होता है भाई, इंजन थोड़ी ज़्यादा पावर लेता है और थोड़ी सी वाइब्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन इस बाइक के साथ क्या होता है, इसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। 700 RPM कम पर ये हायर स्पीड अचीव कर लेती है। इंजन बहुत रिलैक्स रहता है और आपको बढ़िया माइलेज भी मिल जाती है। और इसीलिए T4 के अंदर आपको स्पीड 400 के मुकाबले 10% बेटर माइलेज मिलने वाली है। कंपनी 30 kmpl की माइलेज क्लेम कर रही है, लेकिन आपको इजीली इसमें 35 की माइलेज मिलने वाली है, क्योंकि जो स्पीड है उसमें तो कंपनी 35 की माइलेज क्लेम कर देती है, लेकिन वो इजीली 40 के आसपास, 38 के आसपास माइलेज दे देती है। स्पीड T4 को भाई कैरेक्टर में लाने के लिए कंपनी ने खाली इंजन में बदलाव नहीं किए, कंपनी ने इसके एयरबॉक्स में भी बदलाव किया है। जो इसका एयरबॉक्स प्रोफाइल है उसको थोड़ा चेंज किया है, साथ ही जो इंटेक पोर्ट है उसको भी कंपनी ने चेंज किया, ताकि जो बाइक की इंजन कैरेक्टर है और जो बाइक की जो असली पावर है, बाइक का जो थंब है, वो भाई निकल कर सामने आ सके। मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, उसमें भी क्योंकि चेंजेस है। पहले जो स्पीड 400 थी वो 1500 RPM पर आइडल होती थी, लेकिन जो ये बाइक है ये 1300 RPM पर आइडल होती है, यानी कि साउंड में आपको थोड़ा लो लेवल का साउंड मिलने वाला, थंब ज़्यादा मिल जाता है और जो पावर है आपको काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाती है। एक बार एग्जॉस्ट सुनना, टोटली डिफरेंट आपको एग्जॉस्ट में मिलने वाला है। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये अभी आइडल है और ये 200 RPM कम है स्पीड 400 के मुकाबले। साउंड बिल्कुल नहीं आता, मैं थोड़ा रेव करता हूँ। सो बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बेटर है। सो दोस्तों स्पीड 400 के मुकाबले इस बाइक का जो थंब है, जो ग्रंट है, आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड मिलता है और भाई एक अलग नोट आता है बाइक का। जब आप आएंगे ना स्पीड में तो मालूम पड़ता है कि कोई डिफरेंट बाइक पीछे से आ रही है और ईजिली एक नोटिसेबल साउंड आपको महसूस हो जाता है। ट्रायम्फ ने बाइक के इंजन को भाई रिट्यून किया है, बाइक के कैरेक्टर को टोटली चेंज कर दिया है, इंजन कैरेक्टर को बदल दिया है। अब जाहिर तौर पर भाई परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ा होगा। जी हाँ, जो उसकी टॉप स्पीड है उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ा है। T400 जो है वो 0 to 60 करने में 3.3 सेकंड्स का समय लेती है, जबकि स्पीड 400 सिर्फ 3 सेकंड में 0 to 60 की स्पीड अचीव कर लेती है। अगर 0 to 100 की अगर हम बात करें तो स्पीड 400 7.6 सेकंड का समय लेती है 0 to 100 में, जबकि 0 to 100 में T4 8.9 सेकंड्स का समय लेती है। ये बहुत ही कम डिफरेंस है बाइक के अंदर, टॉप स्पीड में, टॉप एंड में। लेकिन भाई इनिशियल इस बाइक का ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसमें लो एंड टॉर्क आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सो खाली इंजन में ही ट्रायम्फ ने बदलाव नहीं किए, लो एंड टॉर्क का ख्याल रखते हुए कंपनी ने भाई स्प्रॉकेट भी चेंज कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे ना स्प्रॉकेट को तो स्पीड T400 का जो स्प्रॉकेट है वो 400 के मुकाबले थोड़ा छोटा है। इसमें आपको 43 टीथ नहीं मिलने वाले, इसमें आपको 39 टीथ मिल जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बाइक की जो सिटी में राइडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, एफर्ट लेस हो जाती है, गियर बाइक कम मांगती है और आप कम RPM पर बड़े गियर में यानी चला सकते हैं ईजिली। आपको बार बार गियर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इंजन और स्प्रॉकेट को मिलाकर जो परफॉर्मेंस निकल कर आते हैं वो ये आती है कि आप इस बाइक को T400 को भाई सिटी में हैवी ट्रैफिक के बीच में विदाउट गियर शिफ्टिंग के काफ़ी अच्छे से राइड कर सकते हैं। बार बार आपको गियर
अप एंड डाउन करने का एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आप इजीली आप सिटी में दिल्ली मुंबई जैसे भरे ट्रैफिक में इस बाइक को राइड कर पाएंगे। और भाई यकीन मानना, हम इस बाइक को राइड कर रहे हैं और भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है दिल्ली के ट्रैफिक में इस बाइक को राइड करने के मुकाबले। सो इंजन स्पेक्स से अब तक आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि जो ये बाइक है भाई, ये ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, ये कूल बाइक है, सिटी ओरिएंटेड बाइक है, हाईवे ओरिएंटेड बाइक है। इस बाइक को और ज़्यादा कूल बनाने के लिए भाई ट्रायम्फ ने भाई राइड बाय वायर को रिप्लेस कर दिया है और उसमें मैनुअल थ्रोटल बॉडी सिस्टम दे दिया, यानी कि इस बाइक में आपको टोटल की वायर आपको मिलने वाली है। साथ ही इस बाइक के अंदर भाई ट्रैक्शन कंट्रोल अब नहीं रहा। स्पीड 400 में अभी भी ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, लेकिन T4 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा। हालांकि मीटर में आपको वो दिखाई जरूर देगा, लेकिन वो वर्किंग नहीं है। स्पीड T4 को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको उसका व्हील बेस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा फर्क है। और वो फर्क इसके हैंडलिंग और सस्पेंशन पर भाई काफ़ी फर्क डाल रहा है। बेशक आपको फ्रंट में USD फोक ना मिले, लेकिन आपको इसकी कमी महसूस नहीं होगी। लॉन्गर व्हील बेस से बाइक जो है वो खराब रास्तों पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंजन, स्प्रॉकेट, एयर इनटेक के बाद चौथा जो बड़ा चेंज है कंपनी ने वो इसके ब्रेकिंग सिस्टम में किया है। देखने में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई अगर इन डेप्थ में आपको बताऊं इसके ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क है। सबसे पहले जो इसका कैलिपर आप देख रहे हैं, ये इसका जो कैलिपर है ये फ्लोटिंग एक्सियल कैलिपर आपको मिलने वाला है, जो स्पीड 400 में नहीं मिलता था। इसके अलावा स्पीड 400 में आपको सिंटेड ब्रेक पैड्स आते थे, लेकिन भाई इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलने वाले हैं। वो इसीलिए क्योंकि स्पीड 400 का जो कैरेक्टर है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों के लिए बाइक बनाई गई है। इसलिए स्पीड 400 में आपको शार्प ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है। ये बाइक भाई कूल है, इजी टू राइड बाइक है, इसीलिए इस बाइक के अंदर ना प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको सिंटेड की जगह पे ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं। इसीलिए जो बाइक की जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो अग्रेसिव नहीं है, शार्प ब्रेकिंग नहीं आपको मिलने वाली, इसमें आपको कूल और इजी ब्रेकिंग मिल जाती है। स्पीड T4 ज़्यादा अग्रेसिव बाइक नहीं है, इसीलिए इसके जो टायर्स हैं उनको भी चेंज कर दिया है कंपनी ने। इसमें आपको स्पीड 400 वाला टायर नहीं मिलते, इसमें आपको MRF के ज़ैपर टायर मिलने वाले, जबकि स्पीड 400 में पहले आपको अल्फा H1 मिलते थे। लेकिन भाई ये टायर बाइक की जो प्रोफाइल है, बाइक का जो कैरेक्टर है उसको भाई टोटली सूट करते हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। ब्रेकिंग सिस्टम आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है इन टायर्स के साथ भी। रियर में आपको भाई 140/70 का टायर मिलने वाला है, 17 इंचेस का व्हील है और फ्रंट में आपको 110 का टायर मिल जाता है। जो पहले स्पीड 400 आती थी, अभी आ रही है, उसमें आपको 150/60 का टायर मिलता है। लेकिन जो अब नया वाला मॉडल आया है 2024 में, उसके अंदर जो टायर है उसको साइज़ जो है उसका 60 से 70 कर दिया है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है और उसका लुक भी कुछ ऐसा ही आ गया है। अब टायर की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी ऊँची हो गई, इस वजह से भाई जो सीट हाइट है उसमें भी फर्क पड़ गया है। और एक और चीज़ से सीट हाइट में फर्क पड़ा है, वो इसके फोम से 20 mm जो फोम है कंपनी ने इसका इंक्रीज कर दिया है और पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा फोम आपको यहाँ मिलने वाला है। इस वजह से थोड़ी सी सीट हाइट बढ़ गई है। अब आपको बाइक में 805 mm की सीट हाइट मिल जाती है। पहले भी लगभग यही थी, ज़्यादा फर्क नहीं था। और अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंचेस के आसपास है तो कुछ आप इस तरह से बाइक को हैंडल कर सकते हैं। हालांकि पहले से ज़रूर थोड़ी सी बाइक ऊंची हो गई है। बाइक का वजन भी यार थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, अब आपको 180 kg का वेट मिलने वाला है। और भाई सबसे खास बात, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो इंक्रीज हो गया है। बाइक में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब वो पॉसिबल कैसे हुआ, वो हुआ भाई इसके टायर की वजह से, और इसकी प्रोफाइल को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया गया। इस वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंक्रीज हो गया है। बाइक में आपको पहले जैसा ही बिल्कुल फुल टैंक मिलता है 12 लीटर का, और एक बार फिल कराने के बाद आप इजीली 250 किलोमीटर के आसपास सफर तय कर सकते हैं। और भाई ये इस बाइक की परफॉर्मेंस, बाइक की कैरेक्टर और बाइक की राइडेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज रहने वाली है। बाइक के एग्जॉस्ट को भाई चेंज किया है कंपनी ने। बाइक में जो एग्जॉस्ट मिलता है आपको ऑल ब्लैक थीम के साथ एग्जॉस्ट मिलता है। और भाई ये बाइक की जो थीम है उसको थोड़ा सा मैच करने के लिए इसको ब्लैक किया गया है। पहले आपको ब्रश्ड एल्युमिनियम वाला एग्जॉस्ट मिलता था, जो कुछ इस टाइप का एग्जॉस्ट था, जो प्लेट आप यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन अब पूरा जो एग्जॉस्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो वही है, लेकिन उस पर जो पेंट की स्कीम है वो आपको पाउडर कोटिंग ब्लैक मिल जाती है। बस 2 प्लेट मिलती हैं ब्रश्ड एल्यूमिनियम की जो यहाँ है, और पहले आप देखेंगे तो पूरा जो एग्जॉस्ट था वो इसी स्टील टाइप का आपको मिलने वाला था। तो गाइस अब आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि ये बाइक किन लोगों के लिए बनाई गई है। मेनली ये बाइक उन लोगों के लिए है जो सिटी राइड करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस तो चाहिए, लेकिन भाई वो बार बार गियर शिफ्टिंग से परेशान है। तो इस बाइक में आपको गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप भाई 5वें गियर में भी 30 की स्पीड पर चल सकते हैं और ये बाइक आपको कोई परेशानी नहीं करने वाली। इसके उलट जो स्पीड 400 है या कोई और बाइक है, ड्यूक 390 है या अदर कोई बाइक है, उनको आप जब बड़े गियर में सिटी में चलाएंगे ना तो भाई उनमें आपको बार बार अप एंड डाउन करना पड़ता है और वो 30 की स्पीड में 5th गियर में नहीं चल पाती, तो आपको काफ़ी परेशानी होती है। ईजी राइडर्स को काफ़ी परेशानी होती है। अब बात करते हैं भाई इसके प्राइस की। दिल्ली में स्पीड T4 का प्राइस आपको मिलने वाला है 2,17,000 रुपये, और ये बाइक स्पीड 400 से 23,000 रुपये ज़्यादा कॉस्टली है। स्पीड 400 का जो प्राइस है वो है 2,40,000 रुपये। ये बाइक स्पीड 400 के मुकाबले 23,000 रुपये सस्ती है और इसका कैरेक्टर बाइक बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आप एक एग्रेसिव राइडर हैं, अगर आप एक यूथ हैं और बहुत तेज़ एग्रेसिव बाइक चलाते हैं, स्ट्रीट रेसिंग करते हैं, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। अगर आप एक कूल राइडर हैं, लॉन्ग राइड्स करते हैं, सिटी में ज़्यादा चलाते हैं और पावर के साथ बाइक को चलाना चाहते हैं, तो भाई ये स्पीड
T4 आपके लिए बनी है। आई होप आपको हमारा ये भाई इन डेप्थ वॉक अराउंड रिव्यू भाई समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है आपको इस बाइक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @AJONWheels पर। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।